आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्र की ओर से 15 क्षेत्र में एफडीआई की नई योजनाएं। शीतकालीन सत्र के पूर्व हो सकता है राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार। लक्ष्मी पूजन के दिन नवी मुंबई में दिखी रौनक। प्रकल्पग्रस्तों की मांगे पूरी करे विधायक मंदाताई म्हात्रे, इनकी मांग। मुंबई के एमआईडीसी मुख्यालय में हुई चर्चा। दिवाले गांव में भैरीनाथ यात्रा के उत्साह से हुई शुरुआत। 5 दशकों की परंपरा आज भी कायम। भैरीनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़। रिक्शा परमिट नूतनीकरण के लिए सरकार ने फिर एक बार बढ़ाई डेडलाइन। एमआईडीसी की ओर से 1995 में विस्थापित किए गए कुक्षेत्र गांव के ग्रामस्थों के प्रलंबित मांगों के लिए और थानी तालुका के एमआईडीसी प्रकल्पग्रस्त किसानों के प्रलंबित प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए विधायक मंदाताई म्हात्रे इन्होंने मुंबई के एमआईडीसी मुख्यालय के एमआईडीसी के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्बा सैफ जरार इनकी भेंट ली। एमआईडीसी की ओर से 1995 में विस्थापित किए गए कुक्षेत्र गांव के ग्रामस्थों के अनेक प्रश्न आज भी प्रलंबित है। इन प्रलंबित मांगों को लेकर और थाने तालुका के एमआईडीसी प्रकल्पग्रस्त किसानों के कई सालों से प्रलंबित प्रश्नों पर एमआईडीसी के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब्बा सैफ जरार इनके साथ विधायक मंदाताई म्हात्रे इन्होंने मुंबई के एमआईडीसी मुख्यालय में चर्चा की। इस चर्चा में एमआईडीसी के कुक्षेत्र गांव को विस्थापित करते समय ग्रामस्थों को दिए भूखंड का अग्रीमेंट आज तक एमआईडीसी ने किया नहीं। यह जल्द से जल्द किया जाए, ऐसी मांग विधायक मंदाताई म्हात्रे इन्होंने की है। कुक्षेत्र गांव के लिए नियोजित मंजूर नक्शे के मुताबिक सुविधाओं के भूखंड आज भी ग्रामस्थों को नहीं मिले। यह भूखंड जल्द से जल्द ग्रामस्थों को मिले और इसके अलावा 100 मीटर भूखंड के लिए निर्धारित की गई कीमत किसानों को दिए जाने वाले भूखंड औद्योगिकरण के लिए दिए जाए, ऐसी मांग की है। इसके अलावा महिला और युवकों को जल्द से जल्द रोजगार उपलब्ध हो, विकलांग और महिलाओं के लिए छोटे छोटे स्टॉल्स उपलब्ध करा के दे, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न सुलझाने की मांग भी विधायक मंदाताई म्हात्रे इन्होंने की है। कुक्षेत्र गांव के ग्रामस्थों के भूखंड के अग्रीमेंट, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए जगह देने का आश्वासन जरार इन्होंने इस बैठक में दिया। अनेक प्रश्नों पर इस बैठक में सविस्तर चर्चा की गई और इस चर्चा में रखे गए प्रश्नों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए जल्द ही अगली बैठक बुलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट एमवीटीवी। नवी मुंबई के दिवाले कोलीवाड़ा में बहरीनाथ यात्रा को प्रारंभ हुआ है। मंगलवार को भगवान की ढोल ताशों के साथ स्थापना की गई। आज रात भर जल्लोष के साथ बहरीनाथ भगवान का जागरण किया जाएगा एवं पालकी भी निकाली जाएगी। गुरुवार को भगवान का विसर्जन किया जाएगा। नवी मुंबई के दिवाले गाँव में बहरीनाथ यात्रा का प्रारंभ हुआ है। साल भर में बहरीनाथ भगवान की मूर्ति घारापुरी के समंदर में होती है। मंगलवार को नरक चतुर्थी के दिन सैकड़ों ग्रामस्थों ने नाव में सवार होकर भगवान को ढूंढा। इसके बाद उनकी स्थापना की गई। पिछले 5 दशकों से यह परंपरा चली आ रही है। भगवान के दर्शन के लिए नवी मुंबई के साथ ठाणे, रायगढ़ जिला के ग्रामस्थ बड़ी संख्या में दिवाले गाँव में दर्शन के लिए आते हैं। बहरीनाथ भगवान की यात्रा यह साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है, ऐसा ग्रामस्थों का कहना है। चमत्कार देवाचे समजलेत म्हणून मी आपल्या दर्शनाला देवाच्या आपला पाया वगैरे परायला येतो, दर्शन घेऊन निघून जातो। मी 5 पंढरी, हरणे बंदर, तालुका दापोली, जिल्हा रत्नागिरी। या बैरी देवाला जवळ बऱ्याच पिढ्या झालेल्या आहेत। माझा जन्म सुद्धा नसेल कदाचित। देव हा आपल्या वाशी आणि मावळच्या मध्ये भागात विसर्जन करतात। 12 महिने देव पाण्यात असतो। आता एक देव तर मोठा बैरी देव म्हणतात तो, आणि जी छोटी ती देव आहे, एवढा वादळ वारा येतो, पाऊस येतो, तरी जिथल्या तिथेच, म्हणजे काहीच सपोर्ट नाही। म्हणजे या देवाचं एवढं सत्व आहे, वैशिष्ट्य आहे। एक वेगळ्या पद्धतीचा एक सण इथे साजरा होतोय। भरपूर फटाके वाजवले जातात। एक नवल असं म्हणजे अशा पद्धतीचा सण कुठे साजरा केला जात नाहीये महाराष्ट्रामध्ये। मंगलवार को आगमन हुए बहरीनाथ भगवान का रात भर जागरण किया जाएगा और पालकी निकालकर गुरुवार को भगवान का विसर्जन किया जाएगा। साल भर कोली बांधव समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तब बहरीनाथ भगवान उनकी रक्षा करते हैं, ऐसी मान्यता है। बहरीनाथ भगवान की यात्रा में आने वाले लोगों को कोली लोगों का पसंदीदा भोजन दिया जाता है। ये भी इस यात्रा की खासियत है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, एमवीटीवी। आज लक्ष्मी पूजन के दिन बाजार में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी थी। लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी जी की प्रतिमा, झाड़ू, गेंदे के फूल और पूजा साहित्य, मिठाई को बड़ी मांग थी। आज लक्ष्मी पूजन के दिन बाजार में खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ी थी। लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी जी की प्रतिमा, झाड़ू, गेंदे के फूल एवं पूजा साहित्य को बड़ी मांग थी। लक्ष्मी पूजन यह त्योहार अश्विन अमावस्या को मनाया जाता है। व्यापारी लोगों के हिसाब का नया साल लक्ष्मी पूजन के बाद ही शुरू होता है। इस दिन अभ्यंग स्नान कर लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बाजार में लक्ष्मी पूजन का उत्साह दिखाई दे रहा है।
बाजार में उपलब्ध शाड़ू मिट्टी के बने छोटे आकार के आकर्षक लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा को ग्राहकों ने विशेष पसंद दर्शाई है। इस वजह से इसकी मांग भी बढ़ी है। लक्ष्मी पूजन और पाड़वा के दिन गेंदे के फूलों को विशेष मांग होती है। बाजार में यह फूल 100 से 120 रुपए प्रति किलो उपलब्ध है। इसी के साथ लक्ष्मी पूजा के लिए आवश्यक चीजों की खरीदारी के लिए बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी थी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणीत काप से MVTV। आने वाले शीतकालीन अधिवेशन से पूर्व महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। फिलहाल के मंत्रिमंडल में 12 जगह रिक्त है, ऐसी जानकारी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने दी। आने वाले शीतकालीन सत्र के पूर्व महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। फिलहाल के मंत्रिमंडल में 12 जगह रिक्त है, ऐसी जानकारी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने दी है। आने वाले 7 दिसंबर से नागपुर में महाराष्ट्र के विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 12 में से 2 मंत्री पद शिवसेना को तो 4 अन्य पद मित्र पक्षों को दिए जाएंगे। बाकी बचे 6 जगह भाजपा को या फिर 2 जगह रिक्त रहेगी, ऐसी जानकारी चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने दी है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री जी को विस्तार के बारे में ग्रीन सिग्नल मिला है। फिलहाल की स्थिति में फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल में भाजपा के 20 तो शिवसेना के 10 मंत्री है। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। आर्थिक क्षेत्र में सुधारणा करते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को 15 क्षेत्र के FDI की मर्यादा बढ़ाई है। इसमें खानकाम संरक्षण, नागरिक उड्डयन एवं प्रसारण इन क्षेत्रों का समावेश है। आर्थिक क्षेत्र में सुधारणा करने हेतु केंद्र सरकार ने मंगलवार को 15 क्षेत्र के FDI की मर्यादा बढ़ाई है। इससे खानकाम संरक्षण, नागरिक उड्डयन एवं प्रसारण इन क्षेत्रों का समावेश है। इसी के साथ नागरिक हवाई यातायात, बैंकिंग संरक्षण, मामूली बिक्री और प्रसार माध्यम इन क्षेत्रों का भी समावेश किया गया है। इन क्षेत्र के विदेशी निवेश मंजूरी की पद्धति पारदर्शक की गई है। डायरेक्ट टू होम क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को भी मान्यता दी गई है। इसी के साथ प्रसार माध्यमों के विदेशी निवेश की मर्यादा बढ़ाई गई है। देश में कारोबार वृद्धि के लिए उपयुक्त माहौल निर्माण करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार ने लिए इन सभी निर्णयों को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। अब छोटे बच्चों के जीवन शैली में बदलाव आया है। इस वजह से किले बनाने का प्रमाण कम हुआ है। फिर भी नवी मुंबई में जगह जगह पर किले बनाए दिखाई दिए। किले के साथ शिवाजी महाराज एवं उनके रक्षक भी दिखाई दिए। छोटे बच्चों के जीवन शैली में बदलाव आया है। इस वजह से किले बनाने का प्रमाण कम हुआ है। फिर भी नवी मुंबई में जगह जगह पर किले बनाए दिखाई दिए। आधुनिक युग में भी छात्रों की इतिहास के प्रति रुचि दिखाई दी। बाजार में विविध आकार प्रकार के विभिन्न रंग वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए किले उपलब्ध है। नई पीढ़ी ने इसे अपनी पसंद दर्शाई है। इस किले के साथ शिवाजी महाराज, उनके रक्षक, द्वारपाल, तुतारी वादक रक्षक, काम करने वाले रक्षक, सिपाही, गवर्नर, शेर, बाघ, गाय, खरगोश, भेड़ बकरियां, हाथगाड़ी वाला किसान ऐसे स्टैचू बाजार में उपलब्ध है। इसका बच्चों ने इस्तेमाल कर आकर्षक सुंदर किले बनाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन में वृद्धि दिखाई दी। इस महीने में पनवेल RTO कार्यालय में 145 टू व्हीलर एवं 50 4 व्हीलर वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। तो वाशी RTO कार्यालय में धनतेरस के दिन वाहन रजिस्ट्रेशन में 10% तक की वृद्धि हुई। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर वाहनों के रजिस्ट्रेशन में वृद्धि दिखाई दी। इस महीने में पनवेल RTO कार्यालय में कुल 451 टू व्हीलर और 50 4 व्हीलर वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया। तो वाशी RTO कार्यालय में धनतेरस के दिन वाहन रजिस्ट्रेशन में 10% तक वृद्धि हुई। हिंदू संस्कृति में धनतेरस को शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन वाहन खरीदना भी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन ग्राहकों ने 2 व्हीलर खरीदने को ज्यादा पसंद दर्शाई। दीपावली के इन दिनों में वाहन रजिस्ट्रेशन में और वृद्धि होने की संभावना है। इस महीने में वाशी RTO कार्यालय में कुल 1083 टू व्हीलर्स और 462 4 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट MVTV। वाशी सेक्टर 17 परिसर में पार्किंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। बगल में होने वाले नाले पर पार्किंग की व्यवस्था करे, ऐसी मांग भाजपा के संपत शिवालय इन्होंने की थी, लेकिन पालिका प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वाशी सेक्टर 17 में पार्किंग की समस्या गंभीर बनी हुई है। सेक्टर 17 का यह एरिया कमर्शियल एवं रहवासी होने से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होनी जरूरी है। सामने वाला नाला बंदिस्त कर उस पर पार्किंग के लिए जगह बनाए, ऐसी मांग कुछ दिनों पहले भाजपा के संपत शिवालय इन्होंने की थी, लेकिन पालिका प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। शाम को यहाँ पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम की समस्या होती है और यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कामले के साथ राज चौहान, MVTV। राज्य में रद्द एवं व्यपगत हुए ऑटो रिक्शा पे परमिट का रिन्यूएशन करने के लिए दी मोहलत राज्य सरकार ने फिर एक बार बढ़ाई है।
रिनोवेशन के लिए दी गई 16 नवंबर की मोहलत बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2015 की गई है। राज्य में रद्द व्यपगत हुए ऑटो रिक्शा के परमिट का रिन्यूएशन करने के लिए दी मोहलत राज्य सरकार ने फिर एक बार बढ़ाई है। रिन्यूएशन के लिए दी गई 16 नवंबर की मोहलत बढ़ाकर अब 30 नवंबर 2015 की गई है। दिवाली के मौके पर लगातार 5 दिनों तक सरकारी छुट्टी होने से विविध संगठनों की मांग नजर में रखते हुए राज्य के रद्द एवं व्यपगत ऑटो रिक्शा नूतनीकरण करवाने के लिए यह मोहलत बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। दीपावली के अवसर पर रेलवे से यातायात करने वालों के लिए खुशखबर है। अब रेलवे यात्रियों का आधा घंटे पहले ही रिजर्वेशन किया जाएगा। इस नए नियम को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। दीपावली के अवसर पर रेलवे से यातायात करने वालों के लिए एक खुशखबर है। अब रेलवे यात्री यात्रा के आधा घंटे पहले भी आरक्षण कर सकते हैं। इस नए नियम को जल्द ही अमल में लाया जाएगा। पहले हमेशा 4 घंटे पहले गाड़ियों का रिजर्वेशन बोर्ड तैयार होता था। अब नए प्रणाली अनुसार 2 बोर्ड तैयार किए जाएंगे, एक 4 घंटे पहले और दूसरा आधा घंटे पहले। पहला बोर्ड 4 घंटे पहले तैयार होगा। इसके बाद रिक्त रिजर्वेशन के लिए फिर से टिकट खिड़कियां खुली की जाएगी। इस वजह से गाड़ी छूटने से आधा घंटा पहले तक आपको इंटरनेट या टिकट विंडो पर रिजर्वेशन उपलब्ध हो सकता है। लेकिन गाड़ी अगर पहले से हाउसफुल हो तो इस सुविधा का लाभ आपको नहीं मिल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, MVTV। MVTV न्यूज चैनल की खबरें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं, media.mvtv इस लिंक के जरिए, या आप हमें 27571494 इस दूरध्वनि क्रमांक पर भी संपर्क कर सकते हैं, या प्रतिक्रिया के लिए mvtvnews@gmail.com इस ID पर भी भेज दे सकते हैं। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।